लेक खुश मिजाज लड़की थी जो एक छोटे से खूबसूरत कस्बे में रहती थी। इसका घर एक छोटा सा प्यारा सा झोंपड़ी नुमा मकान था जिसकी छत सुर्ख रंग की थी और आसपास एक सफेद बाड़ थी। ये जगह इसके लिए जन्नत जैसी थी, लेकिन इसको खास बनाने वाली उसकी दादी थी जो इसके साथ रहती थी। दादी एक मेहरबान और समझदार औरत थी जिनके बाल चांदी जैसे सफेद थे और दिल मोहब्बत से भरा हुआ था। दादी को बागबानी का बेहद शौक था और वो अपना ज्यादातर वक्त अपने खूबसूरत बाग और सब्जियों की क्यारियों की देखभाल में गुजारती थी। उनका बाग रंगों, खुशबुओं और जिंदगी का एक खूबसूरत इम्तिजाज था। एक सुबह जब सूरज चमक रहा था और परिंदे गुनगुना रहे थे, ललचात गए। जहां दादी पहले ही बाग में मौजूद थी और गुनगुनाते हुए गेंदे के फूल के बीज बो रही थी। गुड मॉर्निंग, दादी ने खुश होकर कहा, बाग में भागते हुए। सुबह बखैर मेरी गुड़िया, दादी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। आज बाग बहुत खूबसूरत लग रहा है, क्यों ना तुम जरा चहलकदमी करके देखो। लिकी आंखें खुशी से जगमगा उठी। इसे बाग में और अर्द गिर्द की खुली जगहों पर घूमना बहुत पसंद था। खुलते फूलों को देखकर इसका दिल खुशी से भर जाता था। वो बाग के रास्ते पर चलती हुई हवा में झूमते हुए रंग बिरंगे ट्यूलिप, गहरे सुर्ख और गुलाबी गुलाब और घास पर बिखरे छोटे छोटे सफेद गाल देखकर हैरान हुई। बाग जादुई सा महसूस हो रहा था, जैसे हर फूल की अपनी कहानी हो। दादी ने बिस्कुट खाते हुए कहा, मुझे लगता है ये दुनिया की सबसे खुशगवार जगह है। फूल, दरख्त, परिंदे, सब कुछ जीता जागता महसूस होता है। दादी ने हल्की सी हंसी के साथ जवाब दिया, ये सब मोहब्बत की वजह से है मेरी जान। जब आप किसी चीज का ख्याल रखते हैं तो वो फलती फूलती है, जैसे लोग। थोड़ी सी मेहरबानी और सब्र दुनिया को खूबसूरत बना सकते हैं। ने सर हिलाया और अपनी दादी की तरफ मोहब्बत भरी नजरों से देखा। वो भी अपनी दादी की तरह समझदार और मेहरबान बनना चाहती थी। इस दिन के बाद ने ज्यादा वक्त दादी के साथ बाग में गुजारना शुरू कर दिया। वो दोनों मिलकर बीज बूट जमीन को पानी देती और पौधों की देखभाल करती। हर खिलता हुआ फूल उन दोनों की मुश्तरका खुशी बन जाता। साल गुजर गए, लेकिन रे और दादी का रिश्ता मजीद मजबूत हो गया। उनका बाग न सिर्फ उनके लिए बल्कि पूरे कस्बे के लिए खुशी का जरिया बन गया। पड़ोसी उनके बाग की तारीफ करने आते और बच्चे इसके रंगीन नज़ारों में खेलते। लिल के लिए बाग सिर्फ पौधों का मजमुआ नहीं था, ये मोहब्बत और खुशी की अलामत था जो इसने अपनी दादी के साथ बांटी थी। और जब वो दोनों हर शाम बलूत के दरख्त के नीचे बैठकर सूरज को उफ़क़ में गायब होता देखती, तो वो जानती कि उन्होंने एक ऐसी जिंदगी बनाई है जो मोहब्बत, खूबसूरती और एक दूसरे के साथ मुकम्मल थी।